हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कुछ खास, कुछ नया क्या है कि पिछली वीडियो में हमने सेलों का वर्णन बता दिया था और आज की वीडियो में शायद सेलों की रिएक्शन भी हमने बता दी थी। ठीक है, अब वो सेलों की रिएक्शन कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आई होंगी, इसलिए मैं उन सेलों का दोबारा से रिवीजन कर दे रहा हूँ। तो आइए सभी सेलों का पुनः रिवीजन हम करते हैं। रिएक्शन का कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखिए मैंने लिखने के लिए शुष्क सेल लिख दिया। शुष्क सेल आपको बताया था, ये आपका प्राथमिक सेल होता है। मरकरी सेल, ये भी आपका प्राथमिक सेल होता है। ये दोनों सेल आपके प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है, सीसा संचायक सेल, जिसको हम लेड संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज, ये आपको बता दिया था। ठीक है, फिर निकेल कैडमियम सेल, ये भी आपका, तो ये दोनों आपके द्वितीयक सेल होते हैं। ये भी द्वितीयक सेल, ये भी द्वितीयक सेल। ईनन सेल ना द्वितीयक होता है ना प्राथमिक होता है। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण होता है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इसका जो वर्क होता है, इसका कार्य होता है, वो संचायक सेल की तरह होता है, लेकिन इसकी बनावट जो होती है वो प्राथमिक सेल की तरह होती है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है वो प्राथमिक सेल की तरह होती है और क्रियाविधि संचायक सेल की तरह होती है, इसलिए इसको अलग रखा गया है सेलों में। ठीक है, 3 प्रकार के सेल होते हैं। संचारण अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, रिएक्शन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है रिएक्शन करने में, इसलिए मैंने रिएक्शन की आज एक विशिष्ट नई ट्रिक और लेके आए हैं। मतलब रिएक्शन आपको शायद थोड़ी बहुत कठिन भी लगी होंगी, तो अब बिल्कुल सरल लगने लगेंगी। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन कैसे करते हैं। शुष्क सेल, अब शुष्क सेल बनता कैसे है, इसकी देखिए थ्योरी भी पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी और रिएक्शन भी सारी आपको समझ में आ जाएगी, गारंटी है, दोनों समझ में आ जाएगा। तो देखिए शुष्क सेल किससे बनता है, शुष्क सेल में क्या क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शुष्क सेल जो होता है उसमें जिंक का पात्र होता है। किसका? जिंक का, जिसको कहते हैं जस्ता, जेडेन का। ठीक है, हाँ, और उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ होती है। किसकी? ग्रेफाइट। ठीक है, सी, ग्रेफाइट को सी से व्यक्त करते हैं, समझ में आ रहा? और ये ग्रेफाइट की छड़ किसमें लिपटी रहती है? कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड के काले मिश्रण में। ठीक है, आपने इसको देखा है, ये टॉर्च वाला जो स्वर्ग होता है, जब उसको खोलते हैं, फोड़ते हैं, तो उसके ऊपर कागज हटा के कवर निकलता है सफेद सफेद कलर का, है ना, वो आपका जिंक होता है। ठीक है, और उसको बिल्कुल फोड़ देते तो अंदर एक रॉड निकलती है, वो होती है ग्रेफाइट की, काले रंग की। ठीक, और काले रंग की जो ग्रेफाइट के चढ़ को जब निकालते हैं तो उसमें अंदर से मलबा रहता है, वो कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का, वो आपका कैथोड का कार्य करता है। तो इसका मतलब इधर वाला एनोड है और इधर वाला कैथोड है, ये चीज ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, इधर वाला क्या है? एनोड, इधर वाला सदैव एनोड होता है और इधर वाला सदैव कैथोड होता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए पूरी थ्योरी आज आपको क्लियर हो जाएगी और आपकी पूरी आपकी रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगी। मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? आप सुनिए, ये दोनों के बीच में, इन दोनों के गैप में, खाली स्थान में, बीच में क्या भरा रहता है? Zn NH4Cl और ZnCl2 का मिश्रण। NH4Cl और ZnCl2 का मिश्रण भरा रहता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो ये वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, बीच में वैद्युत अपघट्य। इसका मतलब यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही टूटता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें देखिए ऐसे में धीरे धीरे सबको समझा दे रहे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। मरकरी सेल किससे बनता है? देखिए मरकरी सेल में भी एनोड आपका जिंक का होता है। ठीक है, एनोड किसका होता है? जिंक का। इसमें भी जिंक का पात्र होता है, क्योंकि ये और ये एक जैसे होते, जब एक जैसे बनावट में एक जैसे होते तो इसका मतलब इसकी बनावट सेम होगी, तो इसलिए याद ही नहीं करना होता है। फर्क कितना होता है, इसमें जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसमें भी ग्रेफाइट की छड़ है। ठीक है, फर्क क्या होता है कि इसमें जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, लिखा है ग्रेफाइट,
इसमें भी ग्रेफाइट की छड़ होती है, क्योंकि सेम बनावट सेम होती है, Zn तो सेम होगा। तो इसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये छड़ क्या होती है, ये छड़ जो है किसी के चारों ओर नहीं होती, ये छड़ डूबी होती है किसमें, KOH के सांद्र विलयन में। कौन से विलयन में, सांद्र। और सांद्र विलयन को बेटा, सांद्र विलयन को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन जिसमें होता है, सांद्र विलयन होता है, उस विलयन में क्या होता है, जल। इस KOH, ये KOH जल में घुला रहता है, ठीक है, सांद्र अवस्था में, मतलब सांद्र मींस गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ी अवस्था में घुला रहता है। इसका मतलब KOH के सांद्र विलयन क्या कहते हैं, KOH और H2O का मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सांद्र विलयन डालें और चल लिखा है, ये किसमें डूबी रहती है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, KOH और H2O, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है, फर्क इसमें, ये इसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसमें ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर कार्बन और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और लपेट देते हैं, इसमें नहीं लपेटते, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं, ठीक है, और कोई अंतर नहीं। अब रिएक्शन देखिए कैसे होती, चलिए रिएक्शन देख कर लेते हैं, कि रिएक्शन तो बाद में करते हैं, पहले सभी को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सीसा संचायक सेल में क्या बनता है, सीसा का मतलब क्या होगा, सीसा बताइए, सीसा का मतलब होता है लेड, सीसा का सूत्र होता है Pb, ठीक है। तो इसका मतलब सीसा Pb होता है, तो इसमें Pb की छड़ें लेंगे, ठीक है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ें Zn की ले रहे, लेकिन इसमें Pb, यहाँ भी Pb लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी मोटी छड़ लेंगे PbO2, पिछली वीडियो में बताया था, मोटा इसको लेते हैं, ठीक, इसको कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं, समझ में आ गया। हाँ, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें सीसा, इसमें देखो 200 बना, निकेल से बना, Na से, और कैडमियम Cd से बना, है ना। तो इसका मतलब इसमें इसकी छड़ होगी, इसकी छड़ होगी, लेकिन मेरा होता है कैडमियम की छड़ जो पतली होती है उसको इधर लेते हैं, ठीक है, और निकेल की जो इधर वाली छड़ होती है वो मोटी लेते हैं, NiO2, निकेल डाइऑक्साइड। देखिए सेम टू सेम, इसमें Pb की छड़, इसमें PbO2 की छड़, इसमें Cd और NiO2। इसमें अगर ये निकेल होता है, यहाँ भी निकेल, यहाँ भी निकेल होता है, तो Na यहाँ भी लेते, यहाँ भी Na लेते, लेकिन चूंकि हमने तो नहीं बनाया ना सेल, चूंकि वैज्ञानिकों ने बनाया निकेल कैडमियम सेल, तो इसलिए निकेल आपको एक जगह निकेल लेना पड़ेगा, एक जगह कैडमियम लेना पड़ेगा। फर्क इतना है, इधर कैडमियम क्यों लेंगे, इधर निकेल क्यों लेंगे बेटा, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पहले बताई थी आपको पिछली वीडियो में, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, अर्थात जो नीचे होता है, उसको इधर लिखते हैं एनोड के रूप में, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसको एनोड के रूप में लिखते हैं, और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसको कैथोड के रूप में लिखते हैं। तो Na को कैथोड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसी बनी हुई है ऐसी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, हैं, दो ट्रिक बताई थी, एक लकवा काना मांगे अलमंजन बताई थी, एक लीना करीना कैटरीना, है नाना पाटेकर मांगे अल्लाह से पानी की जात, ये ट्रिक बताई थी। तो इस ट्रिक में जो नीचे है वही सबसे अधिक सक्रिय, उसी को एनोड बनाएंगे, नीचे वाले को एनोड, ऊपर वाले को कैथोड बनाते हैं, सही है, ऊपर वाले को उधर लिखते हैं और नीचे वाले जो नीचे है उसको इधर लिखते हैं। तो सीडी नीचे है, आप देख चेक कर लीजिए, ठीक है, तो इसलिए सीडी इधर लिखेंगे और Na इधर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये जो सेल होता है, हाँ एक चीज और देखिए, इसमें क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, इन दोनों छड़ों के बीच में ये एनोड है ना, और ये क्या है, कैथोड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, 38% सांद्र H2SO4 भरा रहता है, बताया था, पानी नहीं होता, क्यों, क्योंकि जहां H2SO4 होगा वहां पानी नहीं होगा, ठीक है, पानी को सुखा देता है, होता है पानी, क्योंकि इसमें 38% H2SO4 है, तो इसमें पानी मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं, मिला है, लेकिन वो पानी अदृश्य रहेगा H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ये पानी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब ये दोनों छड़ें किसमें डूबी रहती हैं, ये दोनों छड़ें डूबी रहती हैं KOH के सांद्र विलयन में, के सांद्र विलयन में, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी विलयन, तो इसका मतलब विलयन शब्द लिखा है तो इसमें H2O होगा या नहीं होगा, यस, इसमें भी H2O होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक सेल है
जो शुष्क सेल उसका दूसरा सेल मरकरी सेल, उसमें KOH2 लहर संचायक सेल में 38% H2SO2। बस ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीसा संचायक सेल बनाने के लिए अंदर क्या भरा होगा। ये तो समझ जाओगे कि सीसा माने लेड, पीबी तो PbO2, ये तो आपको मतलब प्रश्न में ही आप निकाल लोगे, प्रश्न आएगा तो उसमें से आप निकाल लोगे सीसा किसका, सीसा माने पीबी, लेकिन ये भूल जाओगे तो इसके लिए आपको थोड़ा याद रख लेंगे, ठीक है। H2SO4 में डूबी रहती है। और CD ये भी याद, ये भी टेक्निक, ये भी प्रश्न में निकाल लोगे कि कैडमियम तो CD और निकेल मतलब NiO2, इधर वाली मोटी तो O2 लगा देते हैं, मोटी छड़ बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और बीच में KOH के सांद्र विलयन दूत, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो याद करने के लिए मैं अब इसमें देखिए ये इन दोनों का, इसका ये दोनों और ये दोनों का मिश्रण होता है, ये ईंधन सेल अलग होता है क्योंकि इसकी बनावट इसकी तरह होती है, तो बनावट इसकी तरह होती है तो ग्रेफाइट इसमें होगा ग्रेफाइट। तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये भी छड़ ग्रेफाइट की होती है और ये भी छड़ ग्रेफाइट की होती है, इसमें दोनों छड़ ग्रेफाइट की होती है, सही है। फर्क क्या होता है, इसमें छिद्र ग्रेफाइट होता है, सही है, छिद्र छड़ें होती है। ग्रेफाइट की कैसी छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट माने कार्बन, इसको कार्बन भी बोलते हैं कि छिद्र छड़ें, ठीक है बेटा, चेक कर लेना। इसमें भी ग्रेफाइट की छिद्रित छड़ें, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, लेते हैं, समझ में आया। और इन छिद्र छड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में बेटा क्या भरा रहता है, PT भरा रहता है या PD भरा रहता है या चांदी Ag भर देते हैं, ठीक है, या CuO भर देते हैं, लेकिन हमने PT भर दिया, इसके अंदर भी PT भर दिया और इसके अंदर भी क्या भर दिया, PT, ठीक है। ये PT भरने के बाद ये PT किसका कार्य करता था, उत्प्रेरक का, तो ये कैटालिस्ट का कार्य करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर इन दोनों के बीच में, इस छड़ और इस छड़ के बीच में क्या भरा रहता था, ईंधन सेल बीच में क्या भरा रहता था, उसमें क्षारीय जल, अर्थात यही KOH। अब इसकी तरह कार्य करेगा ना, इसका मतलब ये इसकी बनावट इसकी तरह होगी, देखिए ग्रेफाइट, सही। इसमें Zn बस इनका अंतर होता है, इसमें Zn देखते हैं, इसमें ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट, दोनों इसका ग्रेफाइट यहाँ भी, इसका ग्रेफाइट यहाँ, मिक्स कर दिया दोनों को। इसमें इन दोनों के बीच में क्या हुआ, सांद्र विलयन भर देते हैं KOH का, क्या भर देते हैं, KOH का भर दो चाहे NaOH का भर दो, दोनों में से KOH का सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन, तो इसमें भी जल होगा बेटा, चलो जल लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ लेना, सांद्र विलयन इसमें भी जल होगा, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर बाद समझाते हैं, आप समझ में आ गया। चलिए, हाँ, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट बताएं कमेंट करके। पूरी मैंने कोशिश की एक नई ट्रिक लाने की, जिससे कि आपको सारे सेलों का वर्ण एक झटके में समझ में आ जाएगा। आप देखिए चुटकियों में इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं, कितना आसान है। देखिए थ्योरी भी पूरी, मतलब 3 नंबर या 4 नंबर की क्वेश्चन आता है तो आप पूरा आराम से कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर कहता शुष्क सेल क्या है, ठीक है, इसे किसे कहते हैं, इसका वर्णन चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखने का तरीका क्या है कि लिखने का तरीका है आपका, लिखेंगे इस सेल में Zn का पात्र एनोड का, या छड़ बोल दो Zn की छड़ एनोड का, ऐसे बोल दो, छड़ नहीं बोलते, उस पात्र होता है, कवर होता है, Zn का पात्र एनोड का, और ग्रेफाइट से लिपटी हुई, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से लिपटी हुई कोक और मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में खाली स्थान में NH4Cl और ZnCl2 की गाढ़ी लेई भर देते हैं, क्या भर देते हैं, लेई भरी होती है, ठीक है। गीला पेस्ट इसको कहते हैं, गीला पेस्ट, गीले पेस्ट को लेई कहा जाता है, ठीक है, लेई भर देते हैं। हो गया चित्र का वर्णन, कितना आसान। जब इस सेल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें निम्न अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इन सबसे विद्युत धारा बनती है, सबसे, ठीक है। तो देखिए
ये सेल नहीं है, इससे धारा नहीं बनती, ये सेल नहीं है। मैंने थोड़ा आगे का समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया जिससे कि आपको इसकी भी रिएक्शन समझ में आ जाए। ये आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन रिएक्शन आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे। तो गीला पेस्ट भर देते, हो गया। फिर निम्न अंकियों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। निम्न अंकियां आगे कराने वाले हैं, समझ तसल्ली रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब मरकरी सेल किसे कहते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे। हाँ, इस सेल का उपयोग कहाँ होता है, ये भी लिख लीजिए। इस सेल का उपयोग होता है आपका टॉर्च है, घड़ियों हैं, है ना, मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में, हाँ इसमें मोबाइल फोन में कम होता है, ठीक है। इसका मोबाइल फोन में होता है वो छोटे छोटे मोबाइल, इनका अधिकांश मोबाइल फोन में होने लगा आजकल, ठीक है। ऐसी बैटरी है जो दोबारा चार्ज हो जाते हैं। ये वाले चार्ज नहीं होते, ये वाले दोबारा चार्ज नहीं होती। ये दोनों बेस सेल, ये प्राथमिक सेल होते हैं जो दोबारा चार्ज नहीं होते, एक ही बार आवश्यक होते, दोबारा चार्ज नहीं होते, आपको बता दिया। और ये वाले चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका प्राथमिक सेल है तो ये भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इसमें आपको जितना ईंधन डालोगे उतना ही ये कार्य करेगा, सही है। चलिए, हाँ तो रिएक्शन इसकी मरकरी सेल किसे कहते हैं, तो मरकरी सेल क्या होगा, देखिए इस सेल में जिंक का पात्र होता है जो किसका कार्य करता है, एनोड का। इधर एनोड है, एनोड का कार्य करता है। और ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। और ये छड़ KOH के सांद्र विलयन में डूबी रहती है। जब विलयन लिख दिया तो H2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलयन के अंदर ही H2 होता है। तो KOH के सांद्र विलयन में डूबी रहती है, हो गया चित्र का वर्णन। जब इस सेल का प्रयोग किया जाता है तो निम्न अंकियों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल का उपयोग कम विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है, अर्थात श्रवण यंत्र जो कान से सुनने वाले हैं, कम छोटी विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सही है। हाँ, सीसा संचायक सेल समझ में आ रहा है बड़न। अब सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं, तो कहते हैं इस सेल में लेड की छड़ें एनोड का और लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी, परत है, लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी दूसरी लेड की छड़ कैथोड का कार्य करती हैं। और इन दोनों, ये दोनों छड़ें, इसमें दोनों छड़ें, ये भी छड़ और ये भी छड़, दोनों छड़ें डूबी रहती है। इसमें ये दोनों छड़ें 38% तन H2SO4 लिख दो, या 38% सांद्र H2SO4 विलयन में डूबी रहती है। बस हो गया चित्रकला। जब इस सेल का प्रयोग करते हैं तो निम्न अंकियों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, निकिल कैडमियम सेल। इस सेल में कैडमियम की छड़ एनोड का, ठीक है, और निकिल डाइऑक्साइड की परत चढ़ी दूसरी कैडमियम की छड़ कैथोड का कार्य करती हैं। और ये दोनों छड़ें KOH के सांद्र विलयन में डूबी रहती हैं, ठीक है। तो पहला वाला आपका छोड़ के दूसरा वाला KOH होगा, देखो पहला वाला छोड़ के दूसरे वाला KOH होगा, इसमें KOH होगा, ठीक है। तो KOH के विलयन में डूबी रहती है, हो गया चित्र का वर्णन। फिर लेकिन इसमें जब इस सेल का प्रयोग करते हैं तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अभी देखिए रिएक्शन में भी करता हूँ टेक्निक, ऐसी इसमें भी थ्योरी बता रहा हूँ। ईंधन सेल क्या है, तो लिखेंगे इस सेल में ग्रेफाइट की छिद्रित छड़ें होती हैं। इन छिद्रित छड़ों के अंदर छिद्र होते छोटे छोटे, इन छिद्रों में पीटी का चूर्ण भरा होता है। किसका, पीटी का चूर्ण, चूर्ण माने पीटी का चूर्ण ना, जिसको बुरादा बोल सकते हैं। तो पीटी का बुरादा भरा होता है, दोनों छड़ों, दो छड़ें होती हैं जिनमें पीटी का बुरादा भरा होता है, ठीक है। और इन दोनों छड़ों के बीच में, हाँ एक छड़ कैथोड, ये भी लिखेंगे, इसमें एक छड़ कैथोड, चाहे कोई सी भी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, इसमें चाहे इधर वाले ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों छड़ का कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि दोनों पीटी हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो आप कोई भी कैथोड ले सकते हो, कोई भी एनोड ले सकते हो, तो आप अपनी तरफ से बोलेंगे इसमें एक छड़ एनोड का और एक छड़ कैथोड का कार्य करती है। एनोड का छड़ वो कार्य करेगी जिसकी तरफ से आप H2O प्रवाहित करेंगे, ठीक है। इसको H2-O2 ईंधन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ईंधन सेल का वर्णन कर रहे हैं। ईंधन सेल तो बहुत सारे होते हैं, उसमें पहला एक उदाहरण H2-O2 ईंधन सेल बता रहे हैं, ठीक है। और जिससे O2 गैस प्रवाहित करोगे, O2, उसको हम कैथोड कह देंगे। अब सही है, कैथोड, और इसको कह देंगे हम एनोड, क्योंकि पहले H2 आ रहा, फिर दूसरे नंबर O2, तो O2 आ रहा, हैट्रिक, H2 गैस O2,
H2 इधर O2 इधर, क्लियर। तो इधर वाला एनोड हो गया, सही बेटा। तो इसका मतलब एक छड़ एनोड का और एक छड़ कैथोड का कार्य करती है, और इन दोनों छड़ों के बीच में KOH का शांत विलयन भरा होता है। इसको क्षारीय जल बोलते हैं, ये भी क्षारीय जल है, ये भी आपका क्षारीय जल है, ठीक है। क्षारीय जल भरा होता है जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये भी वैद्युत अपघट्य का, जो बीच वाला वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है और निम्न अभिक्रियाओं द्वारा धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं नहीं। अब आते हैं अभिक्रियाओं की तरफ। अच्छा लग रहा है, चलिए अब आप आते हैं, सॉरी मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा सा इसको लिखा रहने दीजिए। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। अब देखिए रिएक्शन की टेक्निक क्या है। तो क्या है, आप देखेंगे एनोड, तो एनोड ये रहा, तो एनोड और ये मान लीजिए कैथोड, ठीक है, सही है। एनोड पर ये वाली लिखेंगे और कैथोड पर ये वाली। चलिए लिखते हैं, देखिए बेटा। हाँ, तो एनोड किसका बना है। अब रिएक्शन लिखने का तरीका बताइए, देखिए रिएक्शन लिखने का तरीका कितना अच्छा, मैं एक गजल तरीका बताने जा रहा हूँ, आप जरा गौर रखना। एनोड क्या होता है, Zn, लिख दिया। अब Zn, अच्छा बताइए Zn धन होता है, Zn धातु है या अधातु। Zn बेटा धातु है, कैसी है, धातु। और धातु में हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसमें बन जाएंगे, 2 प्लस में, है ना। तो इसलिए जब धातु है, धनायन है, धन है इस पर, तो ऋण से क्रिया करेगी। धनायन है तो किससे क्रिया करेगी, ऋण से क्रिया करेगी। इसमें ऋण है कोई, हाँ है, यही तो टूटेगा। ये गीला पेस्ट है, ये टूट जाएगा, ये गीला पेस्ट टूट जाएगा। अभी तोड़ दे रहे, ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, ये टूटेगा तो कैसे बनेगा, ये बनेगा NH4 प्लस, अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें ये Zn2 प्लस, ये भी टूट जाएगा, Zn2 प्लस अलग हो जाएगा, Cl हो जाएगा 2Cl, यहाँ 2Cl 2Cl हो गया। अब क्रिया ये Zn प्लस वाले से क्रिया करेगा, बताइए कौन है प्लस, ये Zn प्लस होता है, ये किससे क्रिया करेगा, माइनस से, इस माइनस से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ये अगर माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 बना लेगा। और ZnCl2 पहले से इसमें भरा हुआ है और ZnCl2 बना रहा है, तो इसका मतलब जो पहले से भरा हुआ है वो रोक देगा, ZnCl2 बनना रोक देगा। कहता भाई मैं पहले से मौजूद हूँ तो तू अब मत बन, ठीक है, तुझे जरूरत नहीं है बनने की। तो इसलिए आपका ZnCl से क्रिया नहीं करेगा, ZnCl2 नहीं बनाएगा। और अगर बनाना चाहते तो आप बना दीजिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। रिएक्शन में ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ रखा है, तो बनाने की जरूरत वैसे नहीं है। तो इसलिए आप Zn क्रिया Cl से नहीं कराना पड़ेगा, और कराना चाहें तो भी गलत नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप यहाँ 2 Cl ले लोगे तो ये आपकी ZnCl2 बन जाएगा। और वैसे रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ये क्या करती है, ये कौन, एनोड, एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो किधर की ओर चलते हैं, किधर की ओर चलते हैं, कैथोड की ओर चलते हैं। कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेता है और एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे, किसके, Zn के। तो Zn से इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं, 2 माइनस निकलेंगे, किसमें बदल जाएगा, Zn2 प्लस। पिछले वीडियो में बताते थे 2 प्लस कैसे आए, ठीक है, आप पिछली वीडियो देख लेना, इसमें 2 ही क्यों आए, 2 प्लस क्यों आए, 3 प्लस क्यों नहीं आए, हमने सब बता रखा है। तो 1 रिएक्शन होगी, रिएक्शन है आसान। हाँ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जुड़ेंगे, इस ग्रेफाइट की छड़ पर, है ना। और ग्रेफाइट में क्या जुड़ा है, MnO2। तो ये दोनों समान है, और समान चीजें यहाँ पर कैथोड पर दिखते नहीं, समान चीजें कैथोड पर नहीं दिखती। कौन, MnO2, ये असमान है, तो इसको आप लिखेंगे, तो क्या आएगा, MnO2 प्लस, इसमें क्या आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जा रहे हैं, इस पर, है ना, इस पूरे पर जा रहे हैं। तो पूरे पे C से C कैंसिल हो गया, MnO2 बचा, तो MnO2 से जुड़ जाएंगे। आ गया समझे। हाँ, अब क्या होगा, अब ये क्रिया किससे करेगा, देखिए Zn ने Cl से क्रिया कर दी, Zn ने किससे क्रिया करी, Cl से।
जब ZnCl से क्रिया करके अगर चाहे तो मैंने बताया था अभी ZnCl से क्रिया कर सकते हैं या Cl2 करा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाला मान से क्रिया करेगा। तो यहाँ रह कौन जाएगा, Cl चले गए, Cl चला गया, Zn रह गया और NH4 प्लस रह गया। तो Zn देखो Zn समान है और समान समान चीजों को लिखते नहीं, तो क्या होना NH4, तो आप NH4 प्लस को लिखेंगे, Cl को नहीं लिखेंगे क्योंकि Cl इस Zn के पास चला जाएगा और क्या बना देगा ZnCl2, और ZnCl2 पहले से, इसलिए आप चाहो तो बना दो और आप चाहे तो मत बनाओ, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। ऐसे हो रिएक्शन है ऐसा, बस अब रिएक्शन कर लीजिए। क्या बनता है आपको पता है, इससे बनता क्या है, इससे बनता है अमोनिया NH3, इसके अंदर से क्या निकलता है NH3, क्या बचा है एक H, वो H क्या करता है, वो H क्या करता है, वो यहाँ से जुड़ सकता है या तो पानी निकाल सकता है, पानी बना सकते हैं। H हमेशा O को लेकर क्या बनाता है H2O, बता चुके क्या बनाता है H2O, ठीक है। और क्या बचा MnO बचा, देखिए है ना। तो इसका मतलब अब H2O कैसे बनेगा, अब देखिए मैं पिछली वीडियो में बता चुके कितने माइनस है इसमें, ये 2 माइनस है, 2 का मल्टीप्लाई के 2 माइनस, तो इस पर 2 प्लस होने चाहिए, तो 2 प्लस होंगे तभी रिएक्शन होगी, तो इसलिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए, तो इसका मतलब n के आगे 2 आ गए, तो आपको यहाँ भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2n हो गए। अब h कितने हो गए, 2 चौक 8H, यहाँ 2 तिया 6, इसका मतलब 2H बचे, 2H बचे, तो यहाँ 2H बचे हैं, 2H लिख लेंगे, 2H जाकर O से मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे H2, और क्या रह जाएगा MnO। अब आगे समझे, ठीक है। लेकिन MnO नहीं बचा, थोड़ा सा ज्यादा बचा, देखिए क्या बचा आप चेक कर लीजिए। मैंने बताया था अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो आपको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा Mn2 है ना, Mn2 और O 2 दूनी 4, 4 में से एक O निकल गया, तो किसने ले लिया H2O ने, तो 4 2 दूनी 4 है, 3 बचे, तो यहाँ 3 आएगा, तो Mn2O3 लिखें। समझ में आ गई रिएक्शन, ऐसे करेंगे, ठीक है, बस हो गई रिएक्शन। इसका मतलब, और अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएंगे। Mn2O3 भी सही है, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने बताया था क्या लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में क्या करेंगे MnO2 लिखा है और यहाँ E लिखते हैं, बस एक ही, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक E ले लेते हैं और एनसीईआरटी बुक की तरह रिएक्शन होगी। देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या होगा, एक माइनस तो एक प्लस, सही है, रिएक्शन हो जाएगी। तो एक H बचा, निकाल दो बाहर, निकाल दिया, और तो यहाँ क्या बचेगा, एक H प्लस बाहर निकाल दिया, क्या बचा NH3, अमोनिया निकली। अब H प्लस बचा, वो जाकर यहाँ जाकर O से मिलने के लिए जाएगा, और मिलने के जाएगा वहीं चिपक जाएगा MnO2 और H, ऐसे एनसीईआरटी बुक मिलेगी। लेकिन इस तरह से ना लिख के ऐसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे लिख के OH ऐसे लिख दिया, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है और ये भी आपकी ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी, हो गई रिएक्शन, सो सेल का पूरी रिएक्शन हो गई। अब इन दोनों को जोड़ दो तो पूर्ण सेल क्रिया हो जाएगी, जोड़ना तो आपको आता ही है सभी स्टूडेंटों, ठीक है। चलिए, तो ऐसे रिएक्शनों को हम कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गई सभी स्टूडेंटों को। चलिए, मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो एनोड फेनोड हटा दे रहे, आप समझ लें, ऊपर वाला एनोड और नीचे वाला कैथोड। कैथोड पर क्या हुई थी, ये MnO2, और ये किससे क्रिया करता है NH4 प्लस, Cl से नहीं करता, Cl से तो Zn करता है ना, तो NH4 प्लस और प्लस E, एक प्लस है तो एक माइनस कर दिया, ठीक है, और क्या निकल गया NH3, और एक H बचा, वो H इसमें जोड़ दी, तो क्या बचा MnOOH, हो गई रिएक्शन। चलिए, अब आया इसमें, इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, एनोड है Zn है, Zn क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और Zn 2 प्लस में बदल दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 प्लस में बदलेगा, जैसे इसने Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Zn 2 प्लस में बदल गया, और 2 प्लस किससे जुड़ गया, Cl से, ये प्लस वाला किससे जुड़ा, माइनस से, तो माइनस से बनके क्या बना ZnCl2, और ZnCl2 इसमें पहले से ही है,
तो आप इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, Zn से बना 2Cl माइनस ZnCl2। अब आगे Zn2 प्लस आयन आगे किसमें, Bn में। तो इसका मतलब ये आगे प्लस वाला क्रिया करेगा माइनस से। हाँ, तो बताइए कि किससे क्रिया करेगा, ये OH से करेगा, क्योंकि K प्लस OH माइनस। ठीक है, क्योंकि ये टूटेगा किसमें, ये अपने आयनों में होगा, तो K प्लस अलग होगा, OH माइनस अलग होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ, तो इसका मतलब है कि Zn प्लस किससे क्रिया कर जाएगा, OH माइनस से। ठीक है, इसमें OH माइनस है, तो इसका मतलब आप रिएक्शन एक ही लिख लो। मैंने एक ही रिएक्शन लिखा है, समझ में आ गया। आगे फिर रिएक्शन होगी इन दोनों की आपस में, क्या बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस। आगे समझ में। लेकिन इन रिएक्शन को इतना लंबा ना लिखे, शॉर्टकट कर दीजिए। कैसे शॉर्ट कैसे होगा, ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे कि Zn प्लस, इसका मतलब Zn है और Zn क्रिया करेगा किससे, OH से। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे इसमें Zn किससे क्रिया करेगा, Cl से। तो Cl से आप लिख भी सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी आप, यहाँ Cl नहीं है, OH है। ठीक है, तो क्या बनेगा, Zn। अब Zn किसमें बदलता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसमें बदल जाता है, Zn2 प्लस में। तो क्या बन जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्योंकि Zn2 पर 2 प्लस है, 2 प्लस माइनस से क्रिया करेंगे, ZnOH का होल ट्वाइस बनाएंगे। हाँ, तो इसमें 2 OH ले लेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी नियम होता है, मैंने आपको बताया, जितने माइनस हैं LHS में, देखिए 2 माइनस है, तो 2 माइनस RHS में होना चाहिए। देखिए 2 माइनस है तो बराबर है ना, 2 माइनस है, इसमें 2 माइनस है, LHS बराबर RHS। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0 बराबर, तो ZnOH का होल ट्वाइस बन गया। ऐसी होगी रिएक्शन, है आसान। इसका मतलब आपको रटना नहीं है। क्या ट्रिक है, अब आपकी ट्रिक देखिए, समझ में आ गया। अब ट्रिक क्या है, देखिए, अब एक ट्रिक अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, एक मिनट और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए कि आपका बचा कौन, ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट C होता है, और देखो C ने क्रिया करी नहीं करी, तो C क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अब ग्रेफाइट में किसमें, ये, हाँ, इसमें क्या मरकरी सेल है, तो ये इसके ऊपर क्या भरा रहता है, HgO और भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है, HgO। तो इसके साथ में मैं HgO और लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, HgO। ठीक है, एक चीज और भरी रहती है वैद्युत के रूप में, ये मुझे ध्यान देगा, तो HgO और भर दिया, मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब बचा कौन, HgO। तो ग्रेफाइट ना क्रिया करके कौन करेगा, HgO, तो यहाँ आएगा आपका HgO। और कौन बचा आपके पास, K प्लस तो क्रिया करते नहीं, कौन बचा, H2, तो आपका H2 आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर जुड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और J बन जाएगा आपका HgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और H2O से क्या बन जाता है, OH, ऐसे हो जाती है। ठीक है, HgOH का होल ट्वाइस ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप चाहें तो इसको, जैसे इसको तोड़ना चाहें तो आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो Zn अलग हो जाएगा, ZnO प्लस H2O। इसको तोड़ना चाहें, इसको तोड़ते तो Hg अलग होता है और H2O अलग, 2OH सॉरी, ऐसे अलग होता है। इसमें और इसमें अंतर होता है तोड़ने का, ये अस्थायी कंपाउंड, ये थोड़ा स्थायी कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे आया समझे। चलिए, थोड़ा सा ये प्रोसेस है जो रिएक्शन करने का। ठीक है, अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अब आपको ट्रिक समझ में बहुत अच्छी आने वाली है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, अब देखिए ट्रिक, अब आपको याद नहीं करना, अब मैं इसको सबको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, केवल आपको स्क्रीन पर देखना है ओनली, और कुछ नहीं करना। देखिए, अब देखो, सब लोग देखिए, एनोड पर Zn होगा, Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने फेंक दिए, Zn2 प्लस बन गया। अब ये 2 प्लस क्या करेगा, अपने माइनस को ढूंढेगा। माइनस कौन है इसमें, ये तो प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है, NH4 प्लस, Zn प्लस, इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस, तो Zn2 प्लस Cl माइनस को ढूंढेगा, और क्या बनाएगा, ZnCl2।
तो ZnCl2 बनाने का, तो ZnCl2 पहले से तो आप बनाना चाहो बना सकते हो, इसकी रिएक्शन को आगे और कर सकते हो, वरना इतना ही छोड़ दो। हो गई रिएक्शन, छोड़ना चाहो छोड़ दो। ठीक, आगे अब बचा कौन सा, अब बचा MnO2, तो MnO2, ठीक है। अब ये MnO2 है, अब ये CC से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये MnO2 क्रिया करेगा, तो MnO2 किससे क्रिया करेगा, MnO2 किससे क्रिया करेगा, Cl तो निकल गया, Cl ने इसको Cl ले लिया, लेके फरार हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, चाहो तो उड़ा दो, तुम Cl लेके कर दो क्रिया, इसकी चाहो तो आप Cl की क्रिया तो Cl लेकर उड़ा दो, ये भी Cl ले जाएगा और ZnCl2 बना देगा, लेकिन चूंकि ZnCl2 पहले से बना इसलिए नहीं बना रहे, ठीक है। हाँ, तो ये ले लीजिए आपका, समझ में आ गई। अब क्या बचा इसमें, Cl निकल गया, Zn देखो Zn समान है, Zn निकल चुका है, Zn भी निकल गया, देखो Zn निकल गया। अब आपका बचा NH4, तो NH4 प्लस, ठीक है। हाँ, अब आप जानते हो, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो किस पर जुड़ रहे हैं, ग्रेफाइट पर, इस पूरे पर जुड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितने प्लस, एक प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, ठीक है। दो चाहो दो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो आपकी प्राइवेट बुक में दो जोड़े गए हैं, तब उसमें Mn2O3 बना, और एनसीईआरटी बुक में एक जोड़ा गया तो उसमें MnOH बना, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो प्लस को खत्म कर देगा, और तो यहाँ एक H बचेगा, तो एक H वो क्या करेगा, इसके पास जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा NH3, 4 की जगह 3 रह जाएंगे, एक H बचा यहाँ पे जुड़ जाएगा, O2H आ जाएगा, तो MnO और O2H लिख दो ऐसे, या फिर इस 2 को ऐसे लिख दो OH, सही है, मतलब MnO और दो कर दो, इसको थोड़ा तोड़ दो ऐसे, O दो थे तो O कर दिया, एक H के पास कर दिया, ऐसे हो गई रिएक्शन। कैसी रही, अच्छा लगा, तो हो गई रिएक्शन। अब आपको कुछ नहीं करना, अब ऐसे ही इसमें करेंगे, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। अब चूंकि जगह नहीं छूट, बड़ी रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए मैं इसको अब इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसमें भी सेम टू सेम क्या होगा, Zn, सही होगा। Zn क्या करेगा, Zn हमेशा क्या निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, किसमें बदल देगा, Zn2 प्लस में, 2 प्लस वाला निकलेगा, 2 प्लस वाला किसको ढूंढेगा, माइनस को, माइनस किधर होते हैं, OH माइनस, इधर वाले पीछे वाले माइनस होते हैं, तो पीछे वाले माइनस से क्रिया करेगा, किससे, OH से, है ना, तो OH से क्रिया करेगा, इसका मतलब OH जुड़ेगा, तो OH आप ये नियम होता है, अगर OH इधर जोड़ रहे हैं तो OH यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो OH इधर समान होना चाहिए, OH इधर OH जोड़ दिए। अब OH जोड़ेंगे तो ये आपस में प्लस और माइनस कैसे जुड़ेगा, देखो 2 प्लस है तो 2 माइनस होने चाहिए, तो 2 माइनस इस पे नहीं होंगे, तो 2 आपको OH, एक और OH लेना पड़ेगा, 2 OH लेने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि इसमें OH बहुत सारे हैं, OH तो KOH है, लेकिन बहुत सारे OH होंगे, तो OH क्या लेगा, 2 OH लेगा, तो OH इकट्ठा करके 2 OH ले सकते हैं, तो 2 OH इधर आएगा, तो 2 OH इधर आएगा, अच्छा लगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये तो जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस ये 0 नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये प्लस और माइनस इकट्ठे तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, इन OH का होल ऐसे लिखेंगे 2, ये 2 यहाँ नहीं, ये नीचे आ जाएगा जुड़ने पर, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, क्या ZnOH का होल ट्वाइस। आगे समझ में, बस हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी कैथोड ये रहा पीछे वाला कैथोड पर ग्रेफाइट क्रिया नहीं करता। अब कौन बचा, जो बचा है वो क्रिया करेगा, बचा कौन बताइए, K+ क्रिया नहीं करता, तो K+ तो क्रिया करता ही नहीं। OH आपका जा चुका है, तो OH क्रिया नहीं करेगा, OH सारे OH जा चुके हैं, सारे OH क्रिया कर चुके, आपके पास बचा क्या रह गया, HDO, समझ में आ रहा, और आपके पास क्या बचा रह गया, H2O, समझ में आ रहा। अब जो बचा रह गया, अब ये जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले वो किधर की ओर चले गए, इसके विलयन में होते हुए इस ग्रेफाइट चले गए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, हो गया रिएक्शन, बस आप कर लीजिए। अब हो गई, कैसे करेंगे, देखिए पिछली वीडियो में बताया था, OH से क्या बनता है, H2O, क्या बनता है, H2O, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ZnO, A को यहाँ से निकाल दो, और यहाँ क्या हो गया, H2O, ठीक है, H2 और O2 थे तो A को यहाँ ले लिया और H2O, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब OH से बना H2O,
OH से बना H2O, तो H2O से क्या बनेगा OH। मैंने बताया इससे बनता है ये, और ये है, अगर ये क्रिया कर रहा है तो ये बनेगा OH। ठीक है, तो OH बना दीजिए, OH बना दो इसके अंदर से OH। तो OH कैसे बनेगा OH, तो OH, और ये भी नियम, जितने OH जुड़ रहे हैं, जितने OH ऐड हो रहे हैं उतने ही OH बाहर निकलेंगे, तो 2 OH बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो 2 OH बाहर निकलेंगे तो O कितने होंगे 2, तो O 2 कैसे होंगे, ये वाला O इसके पास चला जाएगा, तो हो गया O2 और H2, H2O2 OH। क्लियर। अब आपके पास बचा क्या Hg, होगी रिएक्शन, होगी रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चले जाते, वो दिखाई नहीं देते, पिछली बार ही आपको बता दिया, आप चेक कर लो। इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होना चाहिए, सर पर आवेश जो है बराबर, देखिए इस पर 0, ठीक है, इस पर 0, ठीक है, इस पर 0, ठीक है, इस पर देखिए 0 0 और यहाँ -2, और यहाँ देखिए -1 2 का गुणा किया -2, तो -2 बराबर, तो बराबर आवेश होना चाहिए। इधर भी देखो माइनस आवेश बराबर है, 0 -2 2 का गुणा किया -2 -2 आवेश बराबर है। इसका हम रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस है, हो गई रिएक्शन। चलिए अब आ जाओ इधर वाली रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए Pb, सही है बेटा, Pb क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी इसकी तरह, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, Pb ने इलेक्ट्रॉन निकाल दी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, किसमें बदलेगा Pb डबल प्लस में बदलेगा। ठीक है, अब Pb डबल प्लस किसको ढूंढेगा, माइनस को, अब माइनस को ढूंढेगा तो ये इसमें माइनस है, चेक करो, हाँ है, ये टूट जाएगा, इसी तरह टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसको भी तोड़ दे, इसको तोड़ दे रहे हैं, H प्लस अलग हो जाएगा, SO4 माइनस, बहुत सारे SO4 होंगे और भी SO होंगे, SO4 माइनस होंगे, H प्लस होंगे। ठीक है, तो ये Pb से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने बदल गया Pb 2 प्लस में बदल गया। तो अब ये 2 प्लस जो बनेंगे है ना, 2 प्लस आए किससे जुड़ेंगे, प्लस वाले माइनस से जुड़ेंगे, तो ये डबल प्लस जो है वो किससे जुड़ेगा, माइनस, माइनस इसमें कौन है बताइए, SO4, तो यहाँ SO4 आ जाएगा SO4। जिस प्रकार से इस साइड में आपका OH आ गया था, देखिए OH यहाँ आ गया था, ZnOH का उल्टा इधर भी OH आया था, इधर भी OH आया, ऐसे SO4 इधर आया तो SO4 इधर भी आ जाएगा, SO4 डबल माइनस। ठीक है, तो आपका ये इधर होके क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, ये आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये 0 है और ये माइनस, ये नहीं जुड़ेंगे, ये प्लस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बने, डबल प्लस डबल माइनस, क्या बने PbSO4, ये प्लस माइनस खत्म होकर क्या बन जाएंगे आपस में PbSO4, जोड़ दीजिए, बन गया आपका PbSO4। देखिए इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है, आसानी से हो गई रिएक्शन। तो पहली एनोड पर प्रक्रिया कौन सी होती है, एनोड पर बनने वाला उत्पाद है लेड सल्फेट, आंसर। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन कैथोड पर कौन सी होगी, कैथोड, कैथोड किसका बना है, ये है कैथोड, ये लिखा कैथोड, तो कैथोड पर ये लिखेंगे लिख लीजिए PbO2। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको PbO2। अब ये PbO2 से क्रिया करेगा, अब PbO2 में जुड़ेगा कौन, क्योंकि इससे क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं Pb के पास, ये Pb के पास जुड़ रहे हैं, तो 2Pb, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो यहाँ जुड़ जाते हैं। चलिए प्लस, अब ये किससे क्रिया करेगा, अब ये देखिए, ये अगर टूटेगा तो ये टूटेगा Pb प्लस में है ना, Pb और O अलग हो जाएगा, तो Pb किससे क्रिया करेगा, SO4 से, अभी बताया था Pb किससे क्रिया करता है, SO4 से, तो इसका मतलब ये Pb किस में बदल जाएगा, तो इसका मतलब है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Pb किससे क्रिया करेगा, ठीक है, ये इससे क्रिया करेगा, तो इस पे Pb किससे क्रिया करेगा, SO4 से, तो SO4 कौन, SO4, तो SO4 भी इस पे आएंगे। ठीक है, प्लस कौन बचा, O किससे क्रिया करेगा, H से, तो H कहाँ है, ये, तो इसका मतलब ये Pb इससे भी क्रिया करेगा और Pb इस SO4 से क्रिया करेगा, और O जो है ये O इससे H से क्रिया करेगा, इस H से क्रिया करेगा, इस H से क्रिया करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब H से H कितने होने चाहिए, 4H, कितने होने चाहिए, तो 3 है, वो एक बार आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4H होने चाहिए, क्यों, क्योंकि 2H2 है,
तो आपका रिएक्शन हो गई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया। तो इससे बन गया आपका, और इससे दोनों को बन गया PbSO4। ठीक है। अब ये O बचा 2 और ये 4H क्या बन गया 2H2O प्लस, और E इसके E लिखे भी जाते E गायब हो गए, तो आपका आंसर हो गया। तो ऐसे लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कैथोड और एनोड पर क्रिया। एनोड पर क्रिया वो वाली और कैथोड पर क्रिया ये वाली, दोनों को अगर जोड़ना चाहें तो दोनों को जोड़ दो, आपकी पूर्ण सेल क्रिया हो जाएगी। आंसर समझ में आ गया? हाँ, ऐसे करते हैं। अब बची तो आपके पास क्लियर होगी रिएक्शन, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इस रिएक्शन इसको कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए रफ करना पड़ा। ठीक है, अब इसको देखिए रिएक्शन। अब इसको कैसे करते हैं रिएक्शन, वही तरीका। रिएक्शन कैसे करेंगे, CD ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो CD क्या करेगा, CD इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसमें बदल जाएगा, CD2+ में बदल जाएगा। अब ये 2+ क्या करते हैं, ये 2+ आयन इसमें विलयन में चलते हैं। CD इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे, है ना। और इसके अंदर से क्या निकलेगा, CD2+, वो किस में रह जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इस विलयन में आ जाएंगे। और विलयन में आएगा CD2+ है तो किससे क्रिया करेगा, माइनस। तो माइनस कौन है, ये वाला तो प्लस होता है पॉजिटिव K+, और K+ तो रिएक्शन में लिखा नहीं जाता, तो किससे क्रिया करेगा, माइनस से। तो CD किससे क्रिया करेगा, OH से। देखिए इसमें भी देखिए जो इसमें भी किसने क्रिया करी, OH से, है ना। देखिए Zn से बना क्या, OH। ये देखिए ZnOH बना, ZnOH का होल ट्वाइस। OH क्रिया कर रहा है, क्यों, Zn2+ है। उसी प्रकार इसमें भी क्या आएगा, OH। तो यहाँ OH लिखोगे तो फिर यहाँ भी OH लिखना पड़ेगा। तो OH पे कितने माइनस 2, तो यहाँ 2 होना चाहिए, COH का होल ट्वाइस। तो ये 2 जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो CDOH का होल ट्वाइस। तो OH कितने हो गए 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। हो गई रिएक्शन, तो एक रिएक्शन हो गई, कितनी आसान, कंप्लीट हो गई, CDOH का होल ट्वाइस। इसको भी आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो, ZnO और H2O, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, CDO और H2O, ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, NCERT बुक में नीचे वाली रिएक्शन दी गई है, प्राइवेट बुक में ऊपर वाली रिएक्शन दी गई, तो इसलिए दोनों रिएक्शन सही हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो। इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आइए अब बची ये वाली रिएक्शन, हो गई रिएक्शन। अब कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, कैथोड पर क्या आएगा, NiO2, सही है। और मैंने बताया इस पर जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और जल तो जुड़ता ही है, जल मैंने आपको पहले बताया प्लस H2O। और नहीं तो आपको पता है, यहाँ ना देखो तो इधर देखो, OH से OH इस CD से मिल गया, K+ क्रिया करता नहीं है, तो क्या बचा, H2O ही तो बता, तो H2O तो इससे जुड़ेगा, तो इसका मतलब NiO2 + H2O, और 2E ये वाले 2E इस तरह आएंगे। ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या बनेगा कि अब ये कैसे क्रिया करेगा वैसे ये भी टूटेगा, जैसे ये टूटा था, जैसे ये वाला टूटा था, PbO2 टूटा था, Pb अलग हो गया था, O अलग हो गया था, वैसे ये भी Ni अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। ठीक है। Ni किससे क्रिया करेगा, Ni तो कितने प्लस, 2+, इस समय 4+ है, लेकिन 4+ किसमें चेंज हो गए, 2+ है, ये 2+ हो गए बेटा, ये 2+ रह गए, कैसे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए। सही है। इस समय 4, पिछले वीडियो में बचा चुके, Ni पर 4+ हैं, Ni पर कितने प्लस हैं, 4+, और 4+ थे, मतलब Ni पर थे 4+, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 माइनस इससे चले गए, तो 2 माइनस खत्म हो गए। ठीक है, 2 माइनस खत्म हो गए तो 2+ बचे। ठीक है, तो इस समय 2+ हैं एट दिस टाइम, और O पर 2 माइनस होते ही, 2 माइनस होते ही, इसका मतलब इस तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्रिया करेगा किससे, माइनस से, तो माइनस कौन है, OH-। ठीक है, OH- है, तो OH- से क्रिया करेगा, अर्थात ये H2 किसमें टूट जाएगा, H और OH ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो ये इससे क्रिया करेगा, क्या बनेगा, NiOH का होल ट्वाइस, बच गया। और प्लस क्या बचा, H किसके मिल जाता है, H2O, तो यहाँ लिखा जाएगा H2O। ठीक है। हाँ, होगी रिएक्शन, आंसर समझ आ गया। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया H2O से H2O कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला H2O इधर तो लिखा ही जाएगा, तो आप इधर वाले H2O को अब लिखने की, बाप से बाप पैदा नहीं होता,
ठीक है, H2O से H2O कभी नहीं बन सकता, इसलिए आप इस H2O को यहाँ H2O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे OH। पिछली वीडियो में बताया H2O से क्या बनता OH। देखिए OH से क्या बना H2O, H2O से क्या बना, देखो H2O से क्या बना, ये देखो H2O से क्या बना OH, है ना। तो इसका मतलब H2O से क्या बनेगा OH। क्लियर हो गया। हाँ, रिएक्शन वही है, इसका मतलब रिएक्शन आपको रटनी नहीं है, सीधी सीधी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कब, जब इसको हम CdO और H2O में बदल दें तब। क्लियर हो गया। तो NiO2 और 2E ये वाले और H2O ये वाला आपस में क्या करेंगे NiOH का होल पर और प्लस H2O कैसे बदल गया 2OH माइनस। आंसर हो गई रिएक्शन कन्वर्ट। अब आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं समझ में आती है तो मुझे और कमेंट करके आप बताना, मैं पूरा प्रयास करेंगे और नई तरीके से आपको रिएक्शन को समझाने का। तो रिएक्शन ही मेन होती है जो रिएक्शन कठिन लगती है। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ बराबर करना है, H कितने 2H और 2 4H, तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना तो आपको तरीका पता ही है। इसमें देखिए अब इस बराबर है तो जोड़ देंगे 2E हाँ जुड़ जाएगा, अगर ये बराबर है तो जुड़ जाएगा। लेकिन ये चेक कर लीजिए आप इस बराबर है 2 माइनस हाँ ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 वाला को लिखते नहीं, ठीक है। माइनस से देखो 2 का गुणा किया 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन सही है। तो आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ ईगन सेल। तो ईगन सेल में रिएक्शन कैसे होंगी इसको भी देखिए। तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये आपका एनोड है तो एनोड पर क्या होगा, और ये आपका कैथोड है तो कैथोड पर क्या होगा। चलिए, तो एनोड पर क्या, एनोड क्यों बना, एनोड क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर इसमें से H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए एनोड बना। क्योंकि नाम है H2 तो पहले नंबर पे H2 तो H2, फिर O2 तो इधर O2, इसके अंदर O2, इस क्षण में इस क्षण के अंदर से O2 प्रवाहित हो रही, इस क्षण के अंदर छिद्र है, उस छेदों से क्षेत्र से H2 गैस प्रवाहित हो रही है, और प्रवाहित होकर किस में जा रही है इस विलयन में, और ये भी प्रवाहित होकर किस में जा रही है इस विलयन में, दोनों इस विलयन में जा रही है। इसका मतलब इससे क्रिया करेंगे, राइट। इसका मतलब H2 पहले लिखेंगे, तो एनोड पर क्या लिखेंगे H2, ये रहा एनोड, इस पर क्या लिखेंगे H2, लिख दिया H2। और H2 क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जा एनोड से क्या निकलते इलेक्ट्रॉन, देखिए एनोड से क्या निकलते इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन मैं इसमें जगह छोड़ दे रहा हूँ। एनोड से क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। H2 से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, क्योंकि H से ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 2H है, तो एक H से एक और H से 2 इलेक्ट्रॉन, H कितने हो गए H2, तो कितने हो गए 1 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए कितने से 2H प्लस, ये प्लस वाले इस, अब इसका मतलब इसके अंदर से प्लस 2 निकले, क्या निकले इलेक्ट्रॉन निकले, और क्या बने 2H प्लस बना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो इससे जुड़ेंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस कौन है OH, देखिए माइनस कौन है, प्लस वाला किससे जुड़ा है माइनस, देखिए इसमें भी माइनस से जुड़ रहा है OH, इसमें भी OH से जुड़ रहा है, तो आपका ये किससे दिया जाएगा OH से, तो यहाँ आ जाएगा OH, समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्यों यहाँ माइनस आया, क्योंकि यहाँ भी तो OH आपने जोड़ा, इस साइड में OH लिखोगे तो इस साइड में OH लिखना पड़ेगा, बताया था। अब ये दोनों अब यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, कितने प्लस हैं, प्लस कितने हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो यहाँ 2 माइनस होने चाहिए, तो 2 कम हो गए 2 माइनस, अब 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस मिल जाएंगे H2 बन जाएंगे, तो 2 यहाँ भी लगाएंगे, समझ में आ रहा है एकदम। अब इन दोनों को 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा H प्लस और अंदर क्या बचा OH माइनस, और H कितना इकट्ठा करो, तो HH H2 और एक O H2, तो 2H2O बना, तो इसके स्थान पर हम 2H2O लिख सकते हैं, 2H2O लिख सकते हैं, आंसर होगी पहली रिएक्शन। इसका मतलब ऐसे रिएक्शन होती है, तो एनोड पर क्रिया हो गया, समझ में आ रहा है। अब आती है कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये O2 लिखेंगे। अब O2 पर क्या, ये O2 पर इलेक्ट्रॉन कौन जा रहे हैं, O2 पे कौन जा रहे हैं E, O2 पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जाने के बाद क्रिया कौन करेगा, अब बचा कौन है H2O, तो यहाँ H2 जुड़ता है, अभी जस्ट बताया था, देखो सभी में हम बता रहे हैं 2E और H2O निकलेगा, तो ये 2E H2O यहाँ जुड़ेंगे, देखिए इसमें भी देखो 2E और H2O है ना, 2E और H2O देखो 2 ये भी 2E आया और ये देखो H2O भी आया, सही है। अब ये जरूरी नहीं है एक H2O तो यहाँ 2 H2O, यहाँ आप इस आवश्यकता अनुसार जुड़ सकते हैं, जितनी आवश्यकता होगी H2O की उतनी H2O यहाँ लिख सकते हैं,
ऐसा नहीं है यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ समझना है आपको, समझ में आ गई, मतलब कहने का अर्थ है एक से निकलेगा H2O और एक से ये दोनों जुड़ेंगे, क्लियर। हाँ और कैसे जुड़ रहे हैं, वैसे भी आपके पास बचा हुआ कौन है, क्योंकि OH को ले गया कौन, H, OH को ले गया H, तो H2O को कौन ले जाएगा, H2O को ले जाएगा O, कोई तो बचा, K तो क्रिया नहीं करता। हाँ तो आपका O2 प्लस H2O, ऐसे ही आप लिखेंगे O2 प्लस H2O और प्लस K। ऐसे इसमें Zn को ले गया कौन, O, Zn को, Zn से क्रिया करेगा OH, अब इसमें बचा कौन H2O, तो H2O किससे जुड़ेगा, इससे, समझ में आ गया। तो इसमें कौन था, यहाँ पर था HGO, है ना, ये रहा HGO, तो यही दो बचे, तो यही दो कैथोड पर क्रिया करेंगे, जो बचे होते हैं वो कैथोड पर क्रिया करते हैं, जो सही है, जो बचा है वो कैथोड पर। तो Zn ने OH से क्रिया कर ली, तो HGO बचा, H2O बचा, HGO H2O कैथोड पर क्रिया करेंगे, सही है। हाँ इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है बेटा, एकदम क्लियर। Pb प्लस होता है, Pb किसको ले गया, SO4 को, Pb किसको ले गया, SO4 को, बचा कौन, Pb SO4 को ले गया, बचा कौन, H प्लस बचा, SO4 भी बचे, तो H प्लस SO4 किससे क्रिया करेंगे, Pb और O2, देखो Pb से SO4 क्रिया करेगा, H से O क्रिया करेगा, इसका मतलब PbO2 से ये भी क्रिया करेगा, ये भी, दोनों आएंगे, इससे क्रिया करेगा केवल SO4 आएगा, और इससे क्रिया करेगा ये दोनों, ये भी धन है और ये ऋण है, तो धन वाला ऋण से क्रिया करेगा, ऋण वाला धन से क्रिया करेगा, इसलिए H भी आएगा O भी आएगा इस पर, ये ट्रिक है, ठीक है। इसमें देखिए CD क्रिया करेगा किससे, OH से, क्यों कि CD धन होता है, क्योंकि देखो तो CD2 प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन तो इससे जुड़ेंगे, और CD2 प्लस किससे करेगा, माइनस से, तो ये देखो ये OH ले गया, तो इसका मतलब CD OH को ले गया, तो बचा कौन, K बचा, और H2 बचा, K तो लिखा नहीं जाता, तो H2 बचा, तो H2 किस पे जुड़ेगा, NiO2, तो देखो NiO2 प्लस H2, देखा NiO2 प्लस H2, अब तो समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। ये अब इसकी देखिए रिएक्शन, अब ऐसे देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि बेटा H2O OH से बनता है H2O, तो H2O से क्या बनेगा, H2O से बनेगा OH, OH माइनस, ठीक है, अभी बताया था। तो OH माइनस, अब आवश्यकता अनुसार देखें आवश्यकता कितनी है, गिनिए, H2 H कितने हो गए, O के देखो 2H2O, तो यहाँ 2H2O लिखें, तो 2H2 लिख दिए। अब H कितने होंगे, गिनिए, 2 दूनी 4H, और यहाँ H कितने, 1, तो 4 का बनाना हो गया 4। अब O कितने हो गए, 4 O, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 हो, ये 2 ये 4 हो गए, इसका मतलब ये बराबर होगी रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन करते हैं। अब ये मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें मिस्टेक है, बताइए क्यों, देखिए 4 माइनस के और यहाँ 2 माइनस के बराबर नहीं है, यहाँ 2 माइनस के, यहाँ 4 माइनस के, इसका मतलब इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 4 इसमें से 2 कम कर दो, तो माइनस के 2 कम कर दीजिए, सही है, हो गए बराबर, माइनस के 2 कम कर दिए, माइनस के उठा के इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे, पक्षांतर करें, इसका मतलब इन दोनों के बराबर करने हैं, तो यहाँ 4 कर दो। अब देखो 4 माइनस और 4 माइनस, 4 का गुणा माइनस किया, 4 माइनस हो गया बराबर, आंसर हो गई रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन करते हैं, अब दोनों को जोड़ देना, कैसे जोड़ेंगे, ये 4 ही कटने चाहिए, ये 4 ही 2 ही है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करके तब जुड़ेगा, वैसे नहीं जुड़ेगा, समझ में आ गया, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 4, 2 का गुणा हो गया, अब जोड़ दो, अब जुड़ जाएगा, ये इससे कट गया, और जोड़ देंगे तो, और ये 4OH ये कट जाएगा, अब जोड़ दो 2H2O और प्लस O2, और ये 2H2 उधर ले गए, ये उस साइड में ले गए, तो माइनस के हो गए, और प्लस के माइनस से घट गया, 2H2 बचा, तो अभी 2H, लो आंसर हो गया, रिएक्शन हो गई। ऐसे करते हैं रिएक्शनों को, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होंगी रिएक्शन, और फिर भी कम पड़े तो आप मुझे बताना, मैं आपको हर संभव प्रयास करेंगे सिखाने का, तो क्लियर हो गया। चलिए अब बाकी है संक्षारकों में, संक्षारक रिएक्शन भी यही समझा देना जिससे कि आपको कंपेयरिंग हो रही है, इसलिए अच्छी समझ में आ जाएगी, तो इसलिए ये भी देख लो फटाफट। एक संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण माने क्षतिग्रस्त, लोहे पर जंग लगना, लोहा धीरे धीरे गल जाना, लोहा खराब क्यों हो जाता है, तो लोहा जो चीज खराब होती है वो एनोड के रूप में लेते हैं, ठीक है, और जिस पर जंग लग जाती है अर्थात अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धि इम्प्योरिटी, उसको हम कैथोड के रूप में लेते हैं, क्योंकि गल ये रहा, गल क्यों रहा, कैसे पहचाना ये गलता है, देखिए ये इधर वाला गलता है,
इधर वाला गलता इधर वाला गलना। देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जिसमें से कोई चीज निकलती है वो चीज कम होगी, सिकुड़ेगी, छोटी होगी, गलेगी, तो इसका मतलब Zn की छड़ इसमें गलेगी, क्योंकि Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Zn2 प्लस आयन हो गए। इससे Pb के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Pb2 प्लस आयन हो रहे, तो ये Pb गलेगी। ऐसे ही Fe से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Fe गलेगा, लोहा गलेगा, इसलिए लोहा गलकर धीरे धीरे खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता, जिसको कहते हैं संक्षारण। ये कैसे होता है? नमी की उपस्थिति में। परिभाषा इसकी लिखाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। संक्षारण क्या होता है? रिएक्शन समझ लो, रिएक्शन ही कठिन होती है। तो कैसे होगी संक्षारण? संक्षारण कौन करेगा? अम्ल। सुनना, अम्लीय वर्षा आपने पढ़ा होगा, अम्लीय वर्षा में भवन है ना, जब अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है तो आपकी लोहे में भी जंग लग जाती है, धीरे धीरे लोहा जंग खा जाता है। किसकी वजह से? आज वो वजह तुमको बता रहे हैं, वो है H2CO3, अम्ल की वजह से। ठीक है, H2CO3 क्या हो गया? अम्ल है, इसको नाम है कार्बनिकम। इस कार्बनिकम इसमें बीच में वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो रिएक्शन कैसे होती है? तो एनोड पर क्या होगा? Fe। सही है, एनोड पर क्या होगा? Fe। तो Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अभी बताया इलेक्ट्रॉन सभी त्याग रहे हैं, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Fe2 प्लस आयन बनेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे? O पर जाएंगे। और Fe कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इस विलेन में। सही है, हाँ, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, ये विलेन में जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस वाला किसको ढूंढेगा? माइनस को, है ना। तो माइनस कौन है? ये टूट जाएगा, ये अपने आयन में टूट जाएगा, जैसे ये अपने आयन में टूट गए H K प्लस OH माइनस H प्लस SO4 डबल माइनस, ऐसे ये टूट जाएगा। जैसे ये टूट जाएगा तो किस रूप में टूटेगा? इस रूप में टूटेगा, H प्लस अलग CO3 डबल माइनस, ऐसे 2 माइनस, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे होंगे, H प्लस अलग CO3 डबल माइनस, ऐसे बहुत सारे आयन होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये किससे जुड़ेगा? प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 माइनस है, सॉरी 2 माइनस, तो ये प्लस वाला किससे जुड़ेगा? माइनस से। ठीक है, ये प्लस वाला इससे प्लस से नहीं जुड़ता, प्लस वाला हमेशा माइनस से जुड़ता है। क्लियर? तो यहाँ आप CO3 लिख दोगे, समझना। और रिएक्शन में आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? FeCO3। आ रहा समझे? हाँ, तो लेकिन अभी रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है? वही पुराना वाला, पहले लिखा वैसे लिखा। कैसे लिखा? 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे लिखा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिए और किससे बदल गया? ये Fe2 प्लस में। अब ये 2 प्लस किसको लेगा? CO3 को लेगा। CO3 तो इधर भी लिखने पड़ेंगे, CO3 तो CO3 इधर भी तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। जैसे OH इधर लिखने पड़े तो OH इधर भी लिखने पड़े, तो आपस में ऐसे क्रिया करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस बन के FeCO3 बन जाएगा। आप बनाना चाहें तो बना दीजिए, ना बनाना चाहो तो मत बनाइए। जैसे इसमें हमने ZnCl2 नहीं बनाया था, आपकी इच्छा है, किताबों में नहीं बना हुआ है। ठीक है, किताब में क्या है? इस CO3 को जोड़ा नहीं गया। आप चाहो तो जोड़ दो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे लिखो, आप जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिएक्शन हो गई, एनोड पर रिएक्शन क्लियर। अब आता है कैथोड, लास्ट। तो कैथोड क्या है? कैथोड कौन है? O2। तो O2 आएगा। O2 पे कौन जुड़ रहा है? अभी बताया, O2 पे कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब O2 जुड़ेगा किससे? O माइनस होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस होता है, वो तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव किसको लेगा? पॉजिटिव को, अर्थात H प्लस को। H प्लस आएंगे यहाँ, क्लियर हो गया? हाँ, रिएक्शन H प्लस आएंगे। कितने H प्लस आएंगे? देखिए, एक O को चाहिए 2H, तो बने गया H2। सही है, तो यहाँ है 2O, तो 2O को कितने H चाहिए? 4H, तो 4H प्लस। ठीक है, 4 प्लस और 4 माइनस, तो क्या मिल रहा है? 2H2। हो गया रिएक्शन? देखिए, बिना 2 दूनी 4 और 4H और 2 का मतलब 2O2। क्लियर? ऐसे अच्छी होती है। अब आगे समझे। अब देखिए, माइनस भी खत्म हो गया, चेक करते हैं, माइनस खत्म हुआ। यहाँ कितने प्लस? 4 प्लस, देखो 4 गुना 4 प्लस, और यहाँ 2 माइनस, तो इसका मतलब 4 प्लस 2 माइनस में बैलेंस नहीं हो रहा, अभी गड़बड़ है। यस और नो बताइए। इसका मतलब यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन में गुणा करना पड़ता है, तो इसमें 2 और कर दो, हो गया 4। 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हो, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हो। गया 4 माइनस 4 प्लस, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाया था हमने। हाँ, पिछली वाली वीडियो में, किसमें? हाँ, इसमें नहीं, इससे पिछली वाली वीडियो में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया था। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आराम से होगी रिएक्शन। होगी रिएक्शन, कितना आसान। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? देखिए, 4E, ये 2E नहीं कट पाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 और 4, और यहाँ भी 2
अब जोड़ दो, अब जुड़ जाएगा, अब जोड़ दो, ये जुड़ गया और यहाँ बचा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस ये 4 प्लस प्लस जैसे कैसा प्लस 2Fe 2 प्लस प्लस 2H2 बन गया। बस ऐसे रिएक्शन होती है। अब यही आगे चल के जो ये बना, यही आगे चल के फिर दोबारा O2 से मिल जाती है। ये जो बना हुआ उत्पाद है वो O2 से मिल जाता है। किससे? O2 कैसे मिल जाता है? 2Fe 2 प्लस प्लस 2H2 ये किससे मिल जाता है? O2 से। बाद में O2 वायुमंडल में हवा बहती रहती है, हवा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हवा का सूत्र क्या माना गया? O2 ऑक्सीजन। तो O2 से मिल जाता है, O2 से मिलकर क्या बनाता है? ये Fe डबल प्लस Fe3 प्लस में बदल जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, Fe डबल प्लस Fe3 प्लस में बदलता है, ठीक है? क्योंकि मैं बताऊं कुछ उत्पाद कुछ नियम होते हैं, उन नियम को ध्यान दीजिए। Fe2 प्लस होगा तो Fe3 प्लस में बदलेगा, Sn2 प्लस होगा तो Sn4 प्लस में बदलेगा, है ना? Cu प्लस होगा तो Cu2 प्लस में बदलेगा, Hd प्लस होगा तो Hd डबल प्लस में बदलेगा। ये कुछ नियम हैं, वो नियम आपको जानकारी होनी चाहिए, और नहीं जानकारी तो आपको हम किसी वीडियो में या चैप्टर नंबर 7 में तो पूरा बताना ही है। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में सारी बता देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको जरूरत है तो आप हमें बता देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा ये भी, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या बन गया? Fe3 प्लस, और ये प्लस वाला किसको लेगा? माइनस को, माइनस देगा। तो ये माइनस बताइए इसमें कौन है? प्लस वाला किसको लेगा? माइनस। माइनस कौन है? O है। H तो प्लस होता है और O ये भी है, O ये भी है, तो इसका मतलब O2 और एक O क्या लेगा? O3, है ना? O से क्रिया करेगा, है ना? तो O से क्रिया करेगा, इसके ऊपर 3 प्लस होते हैं, इसके ऊपर कितना होता है? 2। तो कैसे क्रिया होती है? ऐसे बता चुके पिछली वीडियो में। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ और ये 3 आ जाएगा यहाँ, ये 3 उतर के यहाँ आ गए, ये 2 उतर के यहाँ आ गए, प्लस माइनस लगाया गया तो बन गया Fe2O3। ऐसे रिएक्शन होती है, क्लियर? अब प्लस Fe2O3 बन गया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा है, यहाँ से एक वो निकल गया, ठीक है? यहाँ से यहाँ देखिए 4 O है ना? इसका मतलब है यहाँ आपका 4H बचा, 4H प्लस, ऐसे लिखिए 4H प्लस बचा, देख लीजिए। इसका मतलब एक वो अभी ज़्यादा है, इसमें एक हो जाता है, देखो 2 दूनी 4, 2 और ये 2 4 और यहाँ 3 है, एक हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ O2 की जगह आप 1 बटे 2 O2 कर सकते, आधा कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये कट गया तो OE तो लिखा है, तो आप यहाँ O लिख सकते हो, ठीक है? इसका मतलब नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है, ठीक है? इस 1 बटे 2 O2 की जगह आप OE लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, बस आंसर आपका हो गया, चाहे आप O2 और 1 बटे 2 O2 लिखिए, ऐसी रिएक्शन हो जाती है। बस फिर अंत में क्या होता है? अंत में और होता है, जंग इतनी आसान नहीं लगती, जंग बहुत दिनों में लगती है ना। अंत में ये आपस में मिलकर पानी के अणुओं से मिल जाता है। पानी माने H2O, H2O के बहुत सारे अणु 20 30 40 50 60, तो यहाँ X मान लें, तो X H2O से जुड़ जाता है, बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O। इसी को जंग कहते हैं, इसी को रस्त कहते हैं, ठीक है? इसी को लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो जंग का सूत्र कौन सा होता है? Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब फेरिक ऑक्साइड और जलीय, इसको जलीय फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जल में मिला हुआ फेरिक ऑक्साइड, और जलीय फेरिक ऑक्साइड का नाम होता है जंग, क्लियर? वो जंग लग जाती है। तो जंग किसका सूत्र होता है? ये अब आपके समझ में आ गया। तो इसका आपको ये आगे हम इसकी रिएक्शन दोबारा से आपको समझाएंगे। अगली कल आपको जो वीडियो कराएंगे, वीडियो में संक्षारण बताएंगे, संक्षारण में रिएक्शन कैसे होती है, फिर दोबारा सीखेगा। आज मैंने आपको थोड़ा सा इसकी वजह से सिखा दिया, जिसके समझ में शायद थोड़ा बहुत आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आगे फिर आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करें, ठीक है? ओके।